कभी ऐसा महसूस हुआ है कि वाई आर वी इवन हियर? क्यों कर रहे हैं? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्यों उस जॉब के पीछे डेली भाग रहे हैं? क्यों उस पैसे के पीछे डेली भाग रहे हैं? क्यों? कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी इसका आंसर ये होता है कि लग्जरी के लिए, बट क्यों? खुशी के लिए, ओके फाइन, फॉर द हैप्पीनेस आई कैन टेक दैट, वी कैन टेक दैट, राइट? बट हम सब इतना भाग क्यों रहे हैं? अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में आया है एंड दैट्स व्हाई यू आर एट दिस वीडियो, राइट? क्योंकि तुम्हें नहीं समझ आया, अगेन तुम्हें नहीं समझ आया वाई आर वी रनिंग एवरी सिंगल डे। हम डेली काम क्यों कर रहे हैं? हम डेली मतलब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? डेली हम मीटिंग्स अटेंड करने जा रहे हैं, डेली हम लोगों से मिलने जा रहे हैं। वाई आर वी इवन डूइंग ऑल दीज थिंग्स? कीपिंग अ फैक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो 20s के एज में है, ठीक है? अब ये नहीं बोलूँगी मैं 20s इज़ द एज टू बिल्ड समथिंग। ये भी तो थॉट हमें किसी ने बाहर एक्सटर्नली किसी ने दिया है। किसी 30 एज वाले इंसान ने, जो 25 पे बिलियनर बन चुका है, उस इंसान ने ये भी तो थॉट हमें बाहर से दिया है। पर हम एक्चुअली अपने सोल से पूछें तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारे पेरेंट्स ने भी किया, उनके पेरेंट्स ने भी किया, अब हम कर रहे हैं। ये मेहनत, ये भागना, ये सारी दुनियादारी, बाहर से अच्छा दिखना, मन में कुछ और होना, दिस इज़ नॉट वॉट योर रियल सोल वॉन्ट्स एंड यू आर रियली आस्किंग कि वाई एम आई डूइंग ऑल दिस? क्यों मैं हर दिन भाग रहा हूँ? क्यों मैं हर दिन ये काम कर रही हूँ? क्यों मुझे ये सब करना पड़ रहा है? क्या मैं सच में करना चाहती हूँ? इफ दिस इज़ योर क्वेश्चन देन आई गेस दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज एज आई प्रॉमिस I am kind of your big sister. I'm running my own marketing business in Dubai. From India to Dubai I came, and जो चीज़ें शायद तुम्हें फील होती हैं वो मुझे भी होती हैं, और कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, मुझे एक आंसर मिल जाता है, और जब भी मुझे एक आंसर मिलता है मैं वो आके बात करती हूँ यूट्यूब चैनल पे। इसका यूट्यूब चैनल का कोई और एजेंडा नहीं है, जस्ट टू टॉक हार्ट टू हार्ट, क्योंकि फेस टू फेस तो सब बात कर रहे हैं, लाइक वॉट दे वॉन्ट टू से इन फ्रंट ऑफ द फेस दे आर डूइंग दैट, बट एक्चुअली क्या है? वॉट इज़ द होल रहस्य ऑफ लिविंग? वॉट इज़ द होल रहस्य ऑफ डूइंग एवरी सिंगल थिंग? वॉट इज़ द रहस्य कि हमारा जन्म भी क्यों हुआ है? मैं लिटरली इस बात पर सोच रही हूँ। एक दिन मैं कल पूरे दिन बस इसी बात को लेके सोच रही थी, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड आई वॉज रियली फीलिंग दैट माई बिजनेस इज रनिंग सिंस माई टीम इज हैंडलिंग, बट आई वॉज थिंकिंग वाई आर वी ऑल रनिंग? वाई ज्योति डू यू वॉन्ट दिस? वाई ज्योति डू यू वॉन्ट द कंपनी टू बी बिग? वाई डू यू वॉन्ट टू ऑल दीज थिंग्स? सिमिलरली गोज टू यू, वो जॉब क्यों करनी है? वो नेक्स्ट बड़ी कार क्यों लेनी है? वो नेक्स्ट इतने पैसे के लिए जो भाग रहे हैं। मैं उन कंडीशंस की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे ज़रूरत है उनकी फैमिली को, वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर रहे हैं। मैं उस चीज़ को अभी केटर नहीं करूँगी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मुझे वो लगता है कि वो भी दुनियादारी का एक पार्ट है। तो मेरा इससे भी बड़ा क्वेश्चन है, शायद तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ये दुनियादारी कहाँ से और क्यों है? हमारा जन्म भी हुआ है तो क्यों हुआ है? क्या हमारा जन्म यही इसी चीज़ के लिए हुआ है कि 10-20 साल अपने घर वालों के साथ रहो, उसके बाद स्ट्रगल करो, उसके बाद शादी करो, बच्चे पैदा करो, एंड देन उन बच्चों की वही सेम लाइफ, एंड देन आप डिग्रेड हो के आपकी अचानक से डेथ हो जाती है? अगर आपको कोई बीमारी नहीं होती तो दैट्स हाउ योर साइकिल गोज ऑन। यही लाइफ, यही स्ट्रक्चर जीने के लिए हमारा जन्म हुआ है? या हमारा जन्म हुआ क्यों है? वाई हैज़ गॉड क्रिएटेड ह्यूमन्स? पता है, अगर ध्यान से सोचा जाए ना, तो कल बहुत प्यारी एक एनालॉजी निकल के आई। सिंस मैं कंपनी चलाती हूँ, इसलिए कंपनी से रिलेटेड एक एनालॉजी निकल के आई कि भगवान का ये शायद एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पे उन्होंने सोचा कि एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ को लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन करना पड़ेगा। जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, यानी कर्म अच्छे होंगे, उसका एक्सपीरियंस कंपनी में अच्छा रहेगा। जो अच्छे कर्म नहीं करेगा उसको ऑफकोर्स नोट किया जाएगा, एंड देन कंपनी में उसका एक्सपीरियंस या उसको ब्लैक पॉइंट्स मिलेंगे, जो कहते हैं कि आपको कर्म का फल, अगर आपने कुछ गंदा किया तो आपको वो मिलता है, आपको ब्लैक पॉइंट्स मिलेंगे, एंड लाइक दिस
एंड वंस आपके डिसाइडेड टास्क इन द कंपनी completes, you die, you gets आप कंपनी से बाहर निकल जाते हो, दैट मीन्स यू डाई. एंड अनदर थिंग इज दैट इट इज़ योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस भगवान की बनाई हुई कंपनी में दूसरे लोग भी लेके आओ, या तो एज अ रेफरल और या फ्रॉम समवन नोन, इस टाइप से, या एज एन इंटर्न, जो कि जैसे कि किसी के बच्चे होते हैं तो वो भी उसे उस दुनिया में लेके आते हैं, वो भी आते ही लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है इस कंपनी में, एंड देन दे गो विद द सेम प्रोसीजर. एंड यहाँ पे जो इंटर्न्स आते हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं, एंड वही सेम साइकोलॉजी होती है इन एवरी सिंगल थिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी आस्क, why am I even here? Did I actually wanted to sign up for such thing? And it's like everyone who comes new as an intern या as a referral से जो आता है वो अपने आसपास वालों को देखता है, वो जैसे करते हैं वो भी वही सेम चीज़ करते हैं. बट ये सब हो क्यों रहा है? दैट इज़ द होल पॉइंट. लाइक अगर मैं सही बोलूँ, द वे आई टॉक, ये मुझे पक्का बाहर से ही मैं सीखी होंगी. आप जैसे कपड़े पहनते हो ये भी आपने बाहर से कहीं सीखा होगा. कोई अच्छा काम करने के बाद नज़र लग जाती है, ये थॉट आपको कहाँ से मिला? ये थॉट आपको बाहर से मिला. आप अगर अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उसके बाद आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, ये थॉट, ये चीज़, एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिला? आपको ये बाहर से मिला. बट वॉट इज़ द रियल थिंग? वॉट इज़ योर सोल? सो you are consist of two parts. The outer body that you see right now, if you see in the mirror, that is the first part, and the real part is your soul. So right now even if I'm moving my hands, this is done by my body, but what my soul wants, that soul must be resting behind and waiting for the moment जहाँ पे इस body को realize हो कि इसकी कोई value नहीं है, and वो इस company में, जो कि ये दुनिया है और ये इस कंपनी का मालिक एक भगवान है, वो उसने एक पर्पस दिया एक सोल को, ठीक है. और 100% इस सोल का पर्पस डेली उठ के उस मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागना नहीं होगा. अपनी लाइफ बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए, पैसे, कार, वो टैग, वो डेजिग्नेशन, इन सब के लिए नहीं होगा. कुछ बड़ा ही होगा और उसी की तो तलाश है. मैं तो ये सोच रही थी कि अगर भगवान ने ऐसा, मतलब क्वेश्चन तो यही ना कि चलो पहला क्वेश्चन ये कि वाई एम आई इवन बॉर्न इन दिस वर्ल्ड. फिर इससे क्वेश्चन आता है कि आई एम बॉर्न थ्रू माई पेरेंट्स, तो मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में क्यों है? एंड देन अगेन साइकिल गोज ऑन एंड ऑन कि फिर एक्चुअली ह्यूमन बींग्स आए क्यों? अब मैं फिर उससे पहले सोचती हूँ कि महाभारत हुई, एंड देन उससे पहले रामायण हुई, वो चीज़ें भी सच में धरती पे हुई हैं, तो ये सब हुआ क्यों है? इट्स अ लॉन्ग टर्म भगवान का प्रोजेक्ट जो चलता आ रहा है, लेकिन ये सब क्यों? वाई लाइफ? क्यों ये सब क्यों हो रहा है? मतलब एक्चुअली सोचो, ये कुछ भी नहीं होता, तुम भी नहीं होते, ये थॉट्स नहीं होते, ये कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. आई मीन नथिंग, नथिंग, शून्य जिसको कहते हैं, नथिंग. ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं, और शायद पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया है कि व्हाई आर वी रनिंग बिहाइंड एवरी सिंगल थिंग? हम किस दौड़ में भाग रहे हैं? हमारा कंपटीशन है कौन? हमें जीतना है क्या? वो कार, या वो पैसे, या वो डेजिग्नेशन? हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं और हम क्यों भाग रहे हैं? और अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे ये लगा कि ज्योति, रात तक तो तूने पूरा एनालिसिस किया कि क्यों भाग रहे हैं वगैरह वगैरह, बट नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो दुनियादारी तो करनी पड़ेगी. तो उठ के वापस से काम पे लगते हैं, वापस से मीटिंग्स पे जाते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. एक्चुअली बताऊँ, ये सब मेरी आउटर बॉडी कर रही है, शायद मेरा सोल नहीं कर रहा है. और शायद कभी कभी अगर आपको ये लगता है कि व्हाट द फक, व्हाई एम आई डूइंग दिस, क्यों कर रहा हूँ मैं? कभी मोमेंट ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं और एक सेकंड के लिए आप ऐसे ब्लैंक आउट होते हो और आप खुद से पूछ रहे होते हो, ये सब क्या हो रहा है? ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है?
दैट्स द मोमेंट वेर यू नीड टू आस्क कि ये सब तुम एक्चुअली क्यों कर रहे हो, ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि दुनिया ने बोला है कि ये करना चाहिए। 100% बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे आप जॉब इसलिए कर रहे हो बाय द एज ऑफ 23-24 क्योंकि दुनिया ने बोला है बाय द एज ऑफ 23-24 लोगों के पास जॉब होनी चाहिए वरना यू आर फेलियर। ठीक है, बाय द एज ऑफ 28-29 यू शुड गेट मैरिड एल्स यू आर फेलियर। बाय द एज ऑफ 32-35 आपके पास बच्चे होने चाहिए वरना आप फेलियर हो। अगर आप 45 या 50 पे रिटायर नहीं होते हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है और कार नहीं है, खुद का बड़ा घर नहीं है, तो आप फेलियर हो। हम उस फेलियर वाले टैग से बचने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन ये फेलियर वाला टैग बनाया किसने? आपने, आपके जान पहचान वालों ने। और जब आप पैदा हुए तो आपको कॉन्स्टेंटली वही सारी चीजें बोली जाती है, तो आपको लगता है हाँ यही सच है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और ये रियल स्टोरी है। एंड सिंस कल कृष्ण जन्माष्टमी थी तो आई एम काइंड ऑफ अ क्यूरियस पर्सन जहाँ पे मुझे जानना होता है कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। ओके, आई नो कृष्ण जी का जन्म हुआ था, बट वाई दिस नाइट इज सो पावरफुल, वाई पीपल आर फास्टिंग? इट शुड बी ए सेलिब्रेशन, नो, कि कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वाई पीपल आर फास्टिंग एंड डूइंग लॉट ऑफ प्रेयर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, क्यों? तो आई वॉज गोइंग थ्रू रणवीर अलाहाबादिया पॉडकास्ट, और जहाँ पे मुझे एक स्टोरी समझ आई एंड वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आप जो भी थॉट बार बार सोचते हो या कोई भी एक चीज़ बार बार सुनते हो तो वो आपके माइंड में सच हो जाती है, सच हो जाती है। तो बचपन से जब आप पैदा हुए हो आपको यही सेम स्टोरी सुनाई गई है एंड ये स्टार्टिंग से ही है। आपके पेरेंट्स को भी वही स्टोरी सुनाई गई, तभी आप पैदा हुए हैं, तभी आपके पास थोड़ा, आप शायद मिडिल क्लास से आते हैं बट यू हैव अ होम, यू हैव अ गुड लाइफ, राइट? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने वही स्टोरी सुन के ट्राई किया पूरा कि बाय दिस एज मेरे पास ये सारी चीज़ें हो जाएं ताकि फिर मेरी फैमिली सुखी रहे। एंड देन फैमिली बढ़ती है तो फिर वो वाले जो बच्चे होते हैं जैसे आप और मैं हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, वो उन गोल्स को पाने की कोशिश करते हैं। एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड लेट मी टेल यू दिस इज गोइंग टू गो फॉर 100+ ईयर्स एज वेल एंड मोर देन दैट 1000-2000 आपके होने वाले आगे के बच्चे, अभी हम सब छोटे हैं बट इन द फ्यूचर ऑफ 10-20 ईयर्स यही सेम साइकिल चलेगी। माई पॉइंट इज दैट एक चीज तो क्लियर है कि दिस इज नेवर एंडिंग साइकिल, और एक चीज क्लियर है कि इस कंपनी के जो बॉस है भगवान, उनके पास जाके इस कंपनी को रुकवाना तो पॉसिबल नहीं है। दैट वुड बी अ स्टुपिडिटी। आपने आते ही लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अपने बॉस के साथ, जो आप जिस भी भगवान को मानते हैं, तो यहां से आप कंपनी से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। तो इंस्टेड लेट्स अंडरस्टैंड कि इस कंपनी का विजन क्या है। जो भी इस कंपनी में है उस कंपनी का विजन क्या है, वो चाहती क्या है कंपनी एम्प्लॉयज से। एम्प्लॉयज इसमें हैं तो देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कंपनी की ग्रोथ बट आपकी ग्रोथ भी। सिंस ये मटेरियल वर्ल्ड की जो कंपनीज हैं, मेरी कंपनी, किसी और की कंपनी, कितनी सारी कंपनीज हैं, राइट, उनका एक मिशन होता है कि हम ग्रो करें तो हमारी एम्प्लॉयज भी इस टाइप से ग्रो करें, और कहीं ना कहीं हम मेंटली, इमोशनली हर जगह से ग्रो करते हैं। तो वो तो चलो आपको पता चल जाता है, यहाँ तो आपको खुद ही पता करना है, ऐसा हमें लगता है, बट यहाँ पता कर सकते हैं एग्जैक्टली थ्रू स्पिरिचुअलिटी। अगर ये क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में कि what the hell, every single day I wake up with the same thing, उठो, ऑफिस जाओ, वापस आओ, खाना खाओ, सो जाओ, जिम जाओ, बात करो, फ्राइडे सैटरडे संडे, what the fuck am I doing in this life? क्या मैं इसी चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ? दैट इज़ द आंसर कि ये चीज़ तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। मे बी इट्स नाउ टाइम टू चेंज द थॉट्स कि हम यहाँ आए क्यों हैं, और इस चीज़ का आंसर, जैसे कि मैंने बोला, हमें खुद फिगर आउट करना है। एंड एज आई मैंशन ऑल्सो इन द बिगनिंग कि हम दो चीज़ों से बने हुए हैं, आउटर बॉडी एंड द इनर सोल। एंड इनर सोल इज द रियल पर्सन हु इज कनेक्टेड टू द बॉस। सो इफ यू कनेक्ट विद योर सोल यू गेट द आंसर फ्रॉम द बॉस। Simple analogy. Doesn't matter from which dharma you come from, doesn't matter from which religion you come from, this implies to every single one. We all are human beings. हम सारे human beings दो पार्ट से बने हैं, body and a soul. Connect with your soul. अब soul से connect करना है, अब ओहो, ये तो भाई ऐसी बात हो गई कि
सभी बोलते हैं सोल से कनेक्ट करना है, अभी क्लियर हो गया कि सोल से कनेक्ट करेंगे तब जाके हमारे इस क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, वरना हम उसी साइकिल में घूमते रहेंगे। सही बोल रही हूँ, हम उसी साइकिल में घूमते रहेंगे कि हमने सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया, हमें 8:30 बजे तक ऑफिस पहुँचना है या 9 बजे तक ऑफिस पहुँचना है, हमने अपने दोस्तों से बातें की, बॉस से गालियाँ सुनी, काम किया, वी फेल्ट गुड, वी मेड फ्रेंड्स, वी हेल्प द कंपनी, वी हेल्प आवरसेल्फ, वी अर्न मनी, वी केम बैक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चिल, वापस सो गए, वापस उठे, साइकिल चलती जा रही है, चलती जा रही है। इस साइकिल में पॉज लेना है और समझना है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आंसर इसका ये मिला है कि कनेक्ट विद योर सोल। ठीक है, अब सोल के साथ कनेक्ट कैसे करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सोल के साथ कनेक्ट कैसे करें, और इसका जो फर्स्ट स्टेप है, जो कि शायद मैं कर चुकी हूँ और इन प्रोग्रेस भी बोल सकती हूँ मैं उसे, और उसको फर्स्ट पार्ट कर चुकी हूँ, वो है कि जितने भी थॉट्स हमें बाहर से मिले हैं, जितने भी फियर्स या पर्टिकुलर फैक्ट्स जिसको कहते हैं, जो हमें बाहर से मिले हैं, उनको पहले नोट कर लो अपने दिमाग में, अपनी डायरी में कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 24 की एज तक सक्सेसफुल नहीं हुए, देन यू आर अ फेलियर। ये थॉट कहाँ से मिला? बाहर से। राइट डाउन दैट थॉट। आपको शांति से बैठना है और सोचना है कि दिक्कत क्या आ रही है। अगर मैं आज इधर ही बैठूं और मैं 3 दिन तक काम नहीं करूं, या मैं ये वाली लाइफ चूज ही नहीं करूं, मुझे नहीं पता ये लाइफ चूज नहीं करा तो मैं क्या करूंगा। लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट फर्स्ट, बट फर्स्ट थिंक कि अगर मैं इस पॉइंट पे, मान लेते हैं मैं इस पॉइंट पे अगर बिजनेस नहीं कर रही होती, मेरे पास टीम नहीं होती, मेरे पास ये सब, तो मैं क्या कर रही होती, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे आंसर नहीं पता। बट लेट्स जस्ट थिंक, अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो कौन कौन से डर हैं, जो थॉट्स हैं, वो मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहे होते। क्योंकि क्या पता ये डर और थॉट्स ही आपको और मुझे पुश कर रहे हैं एवरी सिंगल डे काम करने के लिए। और हमारे सोल के पास जिसका आंसर है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, वो हम कभी कर ही नहीं पाए और हमारी डेथ हो गई। सोचो कितना स्कैरी है, कितना स्कैरी है ये कि आप जिस वजह से इस दुनिया में आए, आप वो कर ही नहीं पाए। एंड यहाँ पे जो कंपनी के जो रूल्स बने हुए हैं, इस दुनिया के जो रूल्स बने हुए हैं, उनकी सुनकर और आसपास अपने कलीग्स को देखकर आपने अपना पूरा टेन्योर निकाला इस कंपनी में, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है आपका तो ये रोल था ही नहीं। आपने तो किसी और के एम्प्लॉय ड्यूटीज निभाए, ये तो आपका रोल था ही नहीं। एंड देन वो डेथ बेड पे एक शॉक सा, मरने से पहले एक शॉक लगेगा, उस शॉक के साथ ही डेथ हो रही होगी कि शिट यार, समय कैसे वापस लाऊंगा। अगर ये सुन के थोड़ा सा भी गूजबम्स आ रहे हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग गूजबम्स अबाउट दिस, कि आई डाई without even realizing what was my purpose of being born. I don't think so. My purpose is to become a businesswoman of the year, getting printed or published in Forbes, earning a lot of cash. और शायद मैं इसलिए भी कह रही क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि मैं थक चुकी हूँ इन सब के पीछे भाग भाग के। और शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सच में ये मेरा गोल नहीं हो, या देयर इज समथिंग अबव देन दैट। आस्क योर सेल्फ व्हाई आर यू इवन रनिंग। अब ना एक और इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है कि ज्योति, तो फिर क्या हम अपना ये सारा दुनियादारी की चीज़ें छोड़ दे, रिश्ते, परिवार, पैसा कमाना, घर संभालना, सब छोड़ दे। देखो, किसी भी कंपनी में ना एक होता है फिक्स्ड टास्क कि ये तो करने हैं, लेकिन साथ में होता है आपका एक्सपर्टीज बेस्ड टास्क भी। तो जब आप अपना एक्सपर्टीज बेस्ड टास्क करते हो ना, तो वो फिक्स टास्क करना आपके लिए कोई ऐसी कोई खास बड़ी बात होती नहीं है। तो अपना एक्सपर्टीज तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मेन रीज़न क्या है, दैट कम्स फ्रॉम योर सोल। एंड उसके अलावा तुम्हारा ये जो बेसिक वर्क है जो सबको करना ही होता है, वो करो, लेकिन पता है तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो जाएगा।
और तुम सोच सकते हो ऐसा दिन, अ डे इन विच यू लिव फियरलेस। फियर का मतलब ये नहीं होता है कि मैं तुम्हें क्लिफ के ऊपर खड़ा कर दूँ या पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दूँ, तुम्हें धक्का दूँ एंड दैट इज़ द ओनली फियर, द इमोशन दैट यू एक्सपीरियंस इज द ओनली फियर। डेली उठ के जॉब पे जाना, जॉब इसलिए कर रहे हो क्योंकि पैसे कमाने हैं, पैसे नहीं कमाए तो खाना कैसे खाऊंगा, घर की देखभाल कैसे करूंगा, बाइक्स, कार्स, बेसिक नीड्स, ये सारी चीज़ें कैसे करूँ। डर है ना, एक डर है ना, दिस इज कॉल्ड फियर, दिस इज कॉल्ड फियर। मानो नहीं मानो, हम सबकी आंखों के सामने अभी एक फियर का लेयर लगा हुआ है, और वो फियर का लेयर जैसे जैसे मूव करता है, हम मूव करते हैं और हम अपनी लाइफ को मूव करते हैं। इस फियर के लेयर को हटाओ। किस बात का डर है? इस बात का डर है कि जॉब नहीं मिलेगी, इस बात का डर है कि पैसा नहीं कमा पाया तो क्या हुआ, इस बात का डर है कि फोर्ब्स में नाम नहीं आया, इस बात का डर है कि उतना नहीं कमा पाया या उतना नहीं कमा पाई कि पेरेंट्स के सामने नाम नहीं हो पाएगा, इतना नहीं कमा पाया या इतनी चीज़ नहीं कर पाया क्योंकि XYZ, एनीथिंग। इज दिस द रियल फियर? टेक अ मोमेंट और सोचो कि अगर ये डर नहीं होता तो। देखो ये जो वीडियो, ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये शायद उन लोगों को समझ आएगी जो कि काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और जो थोड़ा दुनियादारी में घुस चुके हैं। ये उन लोगों को समझ नहीं आएगी जो अभी भी कॉलेज वगैरह से निकले हैं। आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, तुम हो सकते हो, तुम अभी कॉलेज से निकले हो, तुम्हें भी लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, देन हैट्स ऑफ टू यू दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप अपने आप को इस दुनियादारी से थोड़ा सा डिटैच करके देख रहे हो, अपने आप को ये दुनियादारी है इससे थोड़ा सा अलग करके देख रहे हो, तभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। माया के पीछे भाग रहे हैं, मोह के पीछे भाग रहे हैं, और हम सब इसलिए भाग रहे हैं। एक बार, बस एक बार अपने आंखों के आगे से डर का पर्दा हटा के देखो। अगला क्लाइंट नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वन विल कम। ये जॉब नहीं मिली तो नो प्रॉब्लम, आई विल गेट व्हाट आई डिजर्व, आई विल गेट इट, आई नो, एंड आई डिजर्व गुड। इतने पैसे नहीं कमा पाया तो, या वो कॉलेज नहीं मिला तो, इट्स ओके, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। और ये बातें बॉडी नहीं बोल रही है। थिंग्स दैट मेक यू फील गुड, द थॉट्स दैट मेक यू फील गुड आर कमिंग फ्रॉम योर सोल। समझो इस बात को। क्यों तुम्हें उस मंदिर में जाकर, जब तुम प्रार्थना करते हो भगवान के सामने जाकर, क्यों तुम्हें अच्छा लगता है? ये सोल है ना, तुम्हारे उस बॉस से कनेक्टेड है। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्यों तुम्हें नेचर में बैठ के अच्छा फील होता है? नेचर इज गॉड। कृष्ण जी परफेक्ट एग्जाम्पल, हु मेड दिस नेचर हिज थिंग। नेचर इज गॉड्स थिंग, अंडरस्टैंड दिस। क्यों तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें करके बहुत अच्छा लगता है दिल को, तुम्हें लगता है कि काश मैं हमेशा कर पाता, और तुम कर सकते हो। बस वही है ना कि तुम्हें अपने आंखों के आगे से डर का पर्दा हटाना है। कंपनी क्यों बड़ी करनी है? इतनी जो कंपनी है अभी, इतने जो क्लाइंट्स है, उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है क्या? बिल्कुल है, बट कंपनी बड़ी क्यों करनी है? क्योंकि उस XYZ बंदे ने भी कंपनी स्टार्ट की थी और अब उसकी कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए मुझे भी करनी है। दूसरा जॉब क्यों लेना है? क्योंकि यार मेरे फ्रेंड को 2 लाख का पैकेज मिला है और मैं सिर्फ अभी भी 1 लाख पर हूँ, इसलिए। पर तुम खुश हो अपने 1 लाख के पैकेज पे? क्या तुम खुश हो? क्या तुम अभी खुश हो? यू शुड आस्क नॉट इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल वैल्यू, टू एनालाइज सिचुएशन कि वो आपकी सोल को पसंद आ रही है या नहीं। आपको हैप्पीनेस के फैक्टर से, फील गुड के फैक्टर से पूछना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, दैट इज दिस सिचुएशन गुड और नॉट फॉर मी और नॉट।
अगर आपको 1 लाख वाली जॉब में खुशी मिलती है एज़ कम्पेयर टू 2 लाख वाली जॉब में, आप 2 लाख वाली जॉब पे इसलिए मत जाओ क्योंकि आपको लगता है कि आपके एज के जो दोस्त हैं या लोग हैं वो ईजिली 2 लाख की जॉब ले पा रहे हैं, बट यू आर हैप्पी इन योर 1 लाख जॉब राइट नाउ। आपको डर पता है किस चीज़ का है? आपकी जेलसी भी किस चीज़ से आती है? जेलसी भी इस चीज़ से आती है कि यार मैं नहीं कर पाया तो। डर है, इन सब के पीछे डर है। फियर इज स्पीकिंग, नॉट यू। आंखों के आगे से फियर का पर्दा हटा दो एंड आई बेट द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी द ब्यूटिफुल प्लेस। आप वो नौकरी इसलिए नहीं कर रहे होगे क्योंकि आपको करनी चाहिए, आप वो इसलिए कर रहे होगे क्योंकि अब आपका दिल खुश है वो चीज़ करने में। आप कोई भी दुनियादारी वाली चीज़ें तब कर रहे होगे जब आपका दिल कह रहा होगा कि या दिस इज़ गुड। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं कुछ दिन पहले एक मीटिंग में गई। इट वॉज़ अ वेरी अर्ली मीटिंग एंड आई एम नॉट अ अर्ली राइजर, ठीक है। मैं एक बार गई मीटिंग में, वही सेम मीटिंग 2 दिन बाद फिर से थी विद सेम पीपल। इस बार मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आई वॉज हैप्पी व्हेन आई वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट सेकेंड टाइम मेरा गट फीलिंग, मेरा मन, मेरा सोल, इट वॉज सेइंग नो। एंड it happened even though that meeting was with HNIs, billionaires and all those people. My heart was not happy. कुछ महीनों पहले मैं चाहती थी मैं उसमें इस टाइप की मीटिंग्स में जाऊँ एंड मैं गई भी, राइट, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो, दैट्स व्हाई आई वेंट। आई गॉट सच अपॉर्चुनिटीज टू गो इन टू दैट इवेंट्स। बट जब मैं गई दूसरी बार तीसरी बार तो मैं एज अ फोर्स्ड पर्सन गई। और पता है मैं क्यों गई? कि यार वो क्या सोचेंगे कि मैं एक बार आई और दूसरी बार नहीं आई। फियर है ये, डर वो नहीं होता, शिट, इसको भी डर कहते हैं। सोच के देखो, इसको भी डर कहते हैं। और जब मैं गई आई फेल्ट शिट, क्योंकि मुझे दिल से खुशी नहीं मिल रही थी वहाँ जाके। I felt I'm being forced to attend this meeting and all those things. And वो force कहाँ से? किसी ने मुझे बाहर से पुश नहीं किया, वो दिमाग में ही आया। ये जो हमारा मटेरियल बॉडी है ना, मटेरियल माइंड, कॉन्शियस माइंड, वहीं से सजेशन आता है कि यार अगर अभी सेकंड टाइम नहीं गए तो वो लोग क्या बोलेंगे। स्ट्रेंज नो, वेरी स्ट्रेंज। फिर से बोलूँगी, इस वीडियो का समरी यही बोलूँगी कि ये दुनिया एक कंपनी है जिसका बॉस है तुम्हारे भगवान, ओके। यहाँ पर तुम आए हो अपना लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कि तुम्हें इस कंपनी में ही रहना, यू कैन नॉट लीव दिस कंपनी फॉर एवर इन योर लाइफ, ओके। एंड यहाँ पर जब तुम आते हो तब तुम आसपास के अपने अदर एम्प्लॉयज़ को देखते हो और वो जैसा बिहेव कर रहे होते हैं तुम्हें वैसा ही बिहेव करते हो। उन्हें जिस बात का डर होता है, उन्हें जिस चीज़ के फाइन्स लगे होते हैं, तुम्हें भी उन्हीं चीज़ का डर होने लग जाता है, योर रियल लाइफ फियर्स। बट तुम ये सोचते हो कि मैं भी यही सेम चीज़ करने आया हूँ क्या। बट उसका आंसर ये है कि अगर तुम्हें एक्चुअली जानना है कि तुम इस कंपनी में क्यों आए हो, तो तुम्हें अपने फियर को हटाकर, ऊपर वाली लेयर को हटाकर अपने सोल से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारा सोल है वो तुम्हारे बॉस जो कि भगवान है उससे कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई HR नहीं है, यहाँ पे कोई HR नहीं है। तुम्हारा जो सोल है ना, वही एक पर्टिकुलर पर्सन है हु इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू योर बॉस। उससे कनेक्ट हो जाओ, उसका सुनो, वो क्यों आया है, तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है। यू विल गेट ऑल दी आंसर्स। और लाइफ में कभी इस बात का दुख नहीं होगा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तब तुम सिर्फ वही कर रहे होगे जो तुम्हारे मन को सही लगेगा, जिस लिए तुम इस दुनिया में आए हो। तुम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए हो कि तुम दिन रात उठ रहे हो, तुम भाग रहे हो, तुम भाग रहे हो, तुम भागते ही जा रहे हो अपने एंड डे ऑफ योर लाइफ तक। लेकिन इस बार जब तुम्हें ये चीज़ें समझ आएंगी, अब तुम आराम से चल रहे हो, बैठ रहे हो, मस्ती कर रहे हो, काम तुम वही सेम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपना लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। और वो पर्पस यहाँ तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे सोल में है।
तो सबसे पहले बैठ के आज क्या करोगे? अपने सारे फियर्स लिखोगे कि जो तुम्हें बाहर से मिले हैं. राइट ऑल द फियर्स दैट यू गॉट फ्रॉम आउटसाइड, ऑल द फैक्ट्स जिसको कहते हैं कि, या ऑल द टाइमलाइंस जिसको कहते हैं कि इस टाइम तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए, ये चीज़ें हो जानी चाहिए. ठीक है, मान लिया, राइट इट डाउन, forget it for some time and think now what your soul wants. बैठो आराम से. कुछ भी क्वेश्चन होना इस चीज़ में मुझे बताना, क्योंकि आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. आप भी कर रहे हैं तो मैं आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगी उसी टाइम, बिकॉज आई विल बी एबल टू रिलेट इट मोर, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर. बट आई होप यू गॉट द आंसर कि अब से वो फियर का पर्दा हटाकर और अपने सोल का पर्दा एक्चुअली में आउटशाइन करके चलना है. बिकॉज दैट इज योर पर्पस, दैट वाई यू हायर इन दिस वर्ल्ड कॉल्ड लाइफ, owned by the God, and you can only access him and talk to him via the HR, which is called soul inside you. And you can access soul only if you shut down the front layer of fear in front of you, and your body is consist of two parts. You are consist of two parts, your body and your soul. Understand this. See you, and as I mentioned to you, I'm your big sister. फील फ्री टू पुट योर एवरी सिंगल थिंग दैट यू आर वरिंग अबाउट. काफ़ी चीज़ें होती है जो आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हो, आप अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते हो, आप किसी से भी बात नहीं कर सकते हो. एक इंसान होता है जहाँ पे वो बात करना चाहते हैं दिल से, और मैं बहुत अनफिल्टर्ड आंसर दूंगी, बहुत अनफिल्टर्ड, क्योंकि अभी इस टाइम पे अनफिल्टर्ड बातें करना बहुत मुश्किल है. बट आई विल बी देयर. Comment if you want to talk about something, comment if you need answer for something, comment if you need help for something. But yeah, here is your big sister Jyoti Motwani, and I'll see you with the next thing that I face in my life, and then I'll tell you about that. Bye.